अपनी अपनी भी और गिला गया बच्चे बच्चियों क्या हाल चाल। ऑफकोर्स आप ठीक ही होगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एटम एंड मॉलिक्यूल केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ एटम। एटम की हिस्ट्री जानेंगे कि भैया कहाँ से आया, कहाँ पर गया, कैसा था, अब कैसा है, कैसा होगा, ये सब। हमारे एक ऋषि थे, महर्षि कक्कड़। उन्होंने इसे इन्वेंट करा था। इन्होंने एक थ्योरी दी थी 25 ईयर्स पहले दी थी उन्होंने स्टोरी कि भैया एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, एक मैटर है, उसको हम मतलब कोई भी एक चीज़ ले लो जिसको हम उतना काटेंगे तो लास्ट पर एक छोटा सा पॉइंट बचेगा जिसे हम और नहीं तोड़ सकते, उसे हम क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। मैटर का वो पॉइंट जिसे हम और नहीं तोड़ सकते, जो इंडिविजुअल है, उसे हम परमाणु कहेंगे, जैसा उन्होंने हमें कहा। ठीक है। और फिर हमारे कादयामा जी आए, उन्होंने कहा भैया बिल्कुल सही कहा भैया, बिल्कुल महर्षि कक्कड़ जी ने बिल्कुल सही कहा, पर जो पार्टिकल उन्होंने बताया परमाणु, वो कभी भी सिंगल नहीं होगा, वो हमेशा कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। कंबाइन फॉर्म मतलब कि O2, ठीक है, O2 H2 ऐसे करके, सिंगल कभी नहीं होगा वो। ठीक है, C12 मॉलिक्यूल की फॉर्म में कंबाइन करेगा, मतलब कि कंबाइनेशन में होगा। ठीक है। उसके बाद हमारे कुछ इंग्लिश फिलोसफर्स आए, उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया, उन्होंने इसको नाम दे दिया एटम, जिसका मीनिंग क्या था, इंडिविजुअल, जो और डिवाइड फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड। ठीक है। बात है केमिकल रिएक्शंस, वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पर, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दो हमें इस क्लास में सिर्फ 2 ही पढ़ने हैं, बाकी बहुत सारे हैं। हमारे पूरे 5 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है। उनमें से हमें कौन सा पढ़ना है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। चलिए अब आ जाते हैं ज़रा। सबसे पहला हमारा लॉ जो कहता है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं है, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास। ठीक है। ये दिया किसने था, ये दिया था, ये भी है लेवोरियस ने। ठीक है। और कब दिया था ये दिया था 1774 में दिया था। 1774 में दिया था। ठीक है। और ये क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग लॉ ऑफ दिस लॉ कि मास नेवर बी क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय, हम मास को नहीं क्रिएट कर सकते, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है। इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। हम एक केमिकल रिएक्शन से ना मास को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब कोई 5 kg तो हम उसमें केमिकल रिएक्शन करके उसको 6 kg का नहीं बना सकते। हम जिसके साथ केमिकल रिएक्शन करेंगे ना उसका उतना ही मास रहेगा। मतलब कि अगर A के साथ अगर B प्लस हो रहा है तो उसका मास टू AB ही रहेगा, ABC नहीं हो जाएगा, ABC नहीं हो जाएगा, मास ए भी रहेगा, ए बी का मास ही होगा उसके अंदर, कोई सी और ऑब्जेक्ट का मास नहीं आएगा। ठीक है। जैस यही है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंस विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। एक मिनट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंस मतलब मैं H2O बना रहा हूँ, रुको जरा, H2 को प्लस O2 कर कर मैं H2O कर रहा हूँ। ठीक है। मैं वाटर बना रहा हूँ। ठीक है। क्या बना रहा हूँ मैं, वाटर। तो ये क्या होगा, ये होगा रिएक्टेंस, और ये क्या होगा, ये होगा प्रोडक्ट। जो रिएक्ट होके बनाए, जो आपस में मिले हैं वो क्या होंगे, रिएक्टेंस होंगे। ठीक है। और जो बना है वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है। ये प्रोडक्ट होगा। ठीक है। समझ में आ गया कि है ना। तो क्या होगा, इसमें क्या कहा है कि जो हमारा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंस होगा वो इक्वल होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। मतलब कि अगर ए बी ने मिलकर, मान लो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर H2O बनाया, तो इन दोनों का मास प्लस करने पर इसके मास के इक्वल होगा। ठीक है। TMR इजकल टू TMP, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंस इजकल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। और नेक्स्ट ये इसका क्वेश्चन है, चलो ये भी कर लेते हैं। इसमें क्या हमें करना है, कुछ नहीं करना, बेसिक सी चीज़ है कि हमें सब कुछ दे रखा है। हमें टोटल मास, ये हमारे क्या है, ये हमारे रिएक्टेंस है और ये हमारे प्रोडक्ट है। ठीक है। तो रिएक्टर प्रोडक्ट के मास को प्लस करना है, हमें गिवन है मास। ठीक है। मास गिवन है, प्लस करना है। सोडियम का मास क्या दे रखा है हमें, सोडियम का मास हमें दे रखा है 5.3 ग्राम, प्लस
क्या दे रखा है हमें, एसिड का 6 ग्राम प्लस सोडियम, फिर हम आ जाते हैं इक्वल टू पे प्लस क्यों करना है, इक्वल टू सोडियम का फिर क्या देखा, सोडियम आइथोनेट 8.2 ग्राम ठीक है, प्लस CO का क्या दे रखा है, CO2 का देखा है 2.2 ग्राम, प्लस हमें दे रखा है हाइड्रोजन का वो 0.9 ग्राम ठीक है। इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, एक मेरे को प्लस करने तो दो। 5 से 6 मिला, फिर 3 होगा, 11.3 आ जाएगा इसका तो। बाद में अगर हम इसे प्लस करेंगे तो 8 9 10 ये सब मिलके 11 हो जाएंगे ठीक है। तो ये भी हो जाएगा 11.3 ग्राम। तो मैंने जो कहा था टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इजकल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंस, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंस इजकल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ठीक है। प्रूव हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपका प्रूफ भी अटैच कर रखा है यहाँ पे, तो अच्छे से देख लेना। अब आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है, ये सिंपल भाषा में, इतना खिचड़ी जो लिखी हुई है इसकी हम सिंपल भाषा में बात करें तो ये कहता है कि जो हमारा जो भी चीज़ होगी वो फिक्स रेशियो में होती है। कोई भी चीज़ जो है वो फिक्स्ड बाय मास का जो भी है उसका मास के अकॉर्डिंग वो फिक्स रेशियो में होती है। जैसे कि मान लो हमारे पास दे रखा है, यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है 18 ग्राम हमें दे रखा है H2O, जिसमें से 16 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है और 2 ग्राम हाइड्रोजन है ठीक है। तो 16 ग्राम 16 है ना, और क्या दे रखा है 2 ग्राम ठीक है। ये क्या है, मास ऑफ ऑक्सीजन मास ऑफ हाइड्रोजन, H लगा दिया हाइड्रोजन में उसमें। अब हम इसका रेशियो निकालेंगे, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 8, तो क्या हो जाएगा 1:8 हो जाएगा ठीक है। ओहो कुंडी लगा ले, मैं ये तौलिया और वो ये दिया। ऐसे मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या जाएगा 1:8 आ जाएगा ठीक है। मुझे 16 नीचे लेना चाहिए था, 2 ऊपर लेना चाहिए था क्या, नहीं नीचे मैंने सही लिया है, जिससे डिवाइड करते हैं उसे नीचे लेते हैं छोटे अंक को ठीक है, ले लिया। आगे इसका आंसर 1:8 वही ये कहानी कह रही है पूरी की पूरी। अब आते हैं एटम पे। एटम कहाँ, अब एटम की बात कर लेते हैं। एटम कैसा है, एटम की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है इसकी बहुत सारी थ्योरी हैं, बहुत सारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी हैं, पुरानी नई बहुत सारी थ्योरीज हो चुकी हैं इसकी, कि एटम बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं ठीक है। इसको हम नैनोमीटर से डिफाइन कर लेते हैं इसके मास या रेडियस को ठीक है। एटम इंडिविजुअल है, केमिकल पे है ना, और जैसे कि चौक का सबसे छोटा हिस्सा मिलके पूरा को बनाता है, बिल्कुल उसी तरह एटम का छोटे छोटे पार्ट्स मिलके पूरा मैटर बनाते हैं ठीक है। साइज ऑफ एटम इज़ वेरी थिक। अब ऑक्सीजन का साइज देख लो एक बार को, 0.001 है, 1 मीटर है। सोचो कितना थिक होता होगा एटम है ना। तो हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं एटम की, कि ये बहुत स्मॉल है, केमिकल रिएक्शन ये क्या कहते हैं, ये फ्रीली कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर है ठीक है। फ्रीली एटम्स ऑलवेज कैरिंग अ चार्ज, ये हमेशा चार्ज के साथ रहता है, नल्ला नहीं रहता है। अब आ जाते हैं एटम के ऊपर। एटम मैंने कहा 2 तरह के हो गए हैं ना। एटम में आ चुका है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है बाद में बताएंगे, पहले हम आयंस की बात कर लें। आयंस 2 तरह के होते हैं, कटायंस एंड आयंस ठीक है। कटायंस क्या होती हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और आयंस जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज जो आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो गेन लूज़ करते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। तो माइनस वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो गेन करते हैं ठीक है। अब आते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इतनी फेमस इसकी थ्योरी थी, इतनी फेमस थ्योरी थी ना इनकी, कि इन्होंने आपका सिलेबस ही बढ़ा डाला है ना। तो चलो इसके बड़े हुए सिलेबस को थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं ज़रा। मेरा पापा टाइनी पार्टिकल, ये आप सबको पता है ना, कि भैया मेरा सबसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये इंडिविजुअल पार्टिकल, इसको हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ठीक है। हमने अभी पढ़ा है, अगर वो H2 प्लस O2 का अगर मिलाएंगे तो वो H2O ही बनेगा ना, वो है तो नहीं H2CO बन जाएगा, नहीं ना। वही एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकली मास एंड केमिकल पर्पस। ये एटम का जो एलिमेंट है वो गिवन जो होता है हमें
उसका खुद का एक मास होता है, उसकी एक आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये भी हमें पता है। और डिफरेंट की डिफरेंट होती है, उन्होंने ये कहा डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा था, मैटर आर कंबाइन इन अ फिक्स स्मॉल रेशियो होल नंबर के फिक्स रेशियो में होता है, जैसे कि H2O 1:8 में होता है, ये होल नंबर है 8, ठीक है, वही, ठीक है। और ये रिलेटिव नंबर्स ऑफ एटम काइंड कांस्टेंट ऑफ द कंपाउंड, ये का मतलब है कि वो अगर वो H2O ही है तो अब मैं पानी कहीं का भी उठा लूँ उसका वो फिक्स रेशियो में ही रहेगा, वो कंपाउंड होल नंबर में रिलेटिव नंबर में ही रहेगा। H2 है तो वो H2O ही रहेगा, मैं कहीं का भी पानी उठा लूँ एटम सेम ही रहेंगे इनके, ठीक है। अच्छा, सिंबल पे बहुत जद्दोजहद हुई, इतनी लड़ाई हुई कि हमारे एटम हमारे डाल्टन जी फिर पधार गए कि डाल्टन ने कहा भैया हम तो ऐसे सिंबल देंगे कुछ ऐसे करके, हाइड्रोजन में O1 लगाते हैं, कार्बन को पूरा ब्लैक कर दो, ऑक्सीजन को खाली छोड़ दो, सल्फ़र में 3 तलवार बना दो, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बकवास करी, ठीक है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट था लोगों के लिए बनाना, ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट था लोगों के लिए बनाना। तो इन्होंने फिर बाद में आए हमारे ब्राज़ीलियन जी, जो भी है इनका नाम ब्राज़ीलियन जी, है ना, इन्होंने सजेस्ट किया कि हम पहले दूसरे नंबर से भी तो एटम के सिंबल रख सकते हैं। फिर सबने कहा वाह 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 वाह, क्या बात कही है भाई, बस मज़े आ गए ऐसी बात सुन के तो हमें, है ना। तो उन्होंने ये कहा तो उन्होंने सबने मान लिया भैया, है ना। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि हमेशा फर्स्ट के साथ फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाएंगे, सेकंड लेटर स्मॉल बनाएंगे, ठीक है, इन्होंने कहा। और कहा फर्स्ट के साथ हमेशा सेकंड लेटर नहीं आएगा, जिंक को देख लो तुम, जिंक को देख लो, जिंक में क्या होता है ZN लगता है ना कि ZI, ठीक है, ZN इसका सिंबल होता है ना कि ZI, ठीक है। इन्होंने जिंक देखा है ना, और उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि सिंबल इंग्लिश नाम से बनेंगे भैया, कहीं से भी बन सकते हैं। अब जैसे कि आयरन को देख लो, आयरन का सिंबल क्या है Fe, ठीक है। ये सब कहा, फिर इन्होंने थप्पा लगवाया, क्या कहते हैं IUPAC से, ये याद रखना है, नेशनल यूनियन ऑफ प्योरीफाई एज अप्लाइड केमिस्ट्री, इन्होंने धप्पा लगाया, तब ये वर्ल्ड वाइज फेमस हो गए ये सारे के सारे सिंबल्स, ठीक है। अब आते हैं मॉलिक्यूल पे। मॉलिक्यूल क्या है, मैंने भी बताया कि एटम कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, एटम O में कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, वो O2 में रहता है ना। तो वो O2 जो है वो क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। जैसे सेल टिश्यू में बन जाते हैं, है ना, वैसे ही मॉलिक्यूल द ग्रुप ऑफ 1 एंड मोर एटम्स इज कॉल्ड केमिकली बॉन्ड ईच अदर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, ठीक है। ये तो समझ में आ गया मॉलिक्यूल क्या है, आ गया भैया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूल होता है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एटम भी कहा जाता है कभी कभी, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट भी होता है ये, क्योंकि वो फ्रीली तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो एटम में कंबाइन होकर ही कर रहा है ना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं ज़रा। मॉलिक्यूल हैव 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल की भी 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होता है होमोटॉमिक, एक होता है हेटेरोटॉमिक। याद कैसे रखोगे, होमोटॉमिक को देख लो, होमो 2 O आ रहे हैं, मतलब कि उसमें चीज़ें सेम है, 2 चीज़ें सेम है, जैसे कि इसका एग्जांपल हो सकता है O2 C12, जिसमें एक जैसी चीज़ें हों, अलग मिक्सचर नहीं हो, हैं। और हेटेरोटॉमिक डबल E आ रही है, उससे समझ लो कि भैया एलिमेंट सिंबल नहीं है, एलिमेंट सिंगल नहीं है, एलिमेंट डबल है, जैसे कि H2O पूरा ये है ना, इसका एग्जांपल हो गया। ऐसा करके तुम याद रख सकते हो, होमोटॉमिक कंबाइनिंग द सेम एलिमेंट, हेटेरोटॉमिक कंबाइनिंग द डिफरेंट एलिमेंट, इनको कंपाउंड भी कह लो एक तरफ से, ठीक है। आप समझिए तो कैटेगरी। तो मॉलिक्यूलर मास निकालना भी सीख लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालने बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का। आपको दुख लग रहा है ना कि 1 मार्क्स का आता है, वही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे बहुत दुख था कि भैया 1 मार्क्स के आ रहे हैं ये। चलो छोड़ो, निकालना सीखें। हमें देखो पहले ही दे रखा है कि कैसे निकालना है, हमें दे रखा बिल्कुल, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि इसमें जो है ना हमें H2O का निकालना है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या याद होने चाहिए, हमें ना एटॉमिक मास याद होने चाहिए, सभी के एटॉमिक मास याद होने चाहिए, ठीक है। एक मिनट को ज़रा, आगे हम बताएंगे एटॉमिक मास क्या होते हैं। एटॉमिक मास याद होने चाहिए सबके। देखो अगर H2O है तो
तो इसमें H कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। H का एटॉमिक नंबर क्या है, 1, फिर प्लस कर देंगे, ठीक है। O कितनी बार आया है, 1 बार, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 16, फिर 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन सबको करने से जो आंसर आएगा 18U, ठीक है। ये है ना, समझ में आइए कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अभी मैं 2-3 के और निकलवा दूंगा आगे जाके, ठीक है। अब आए थे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, वही है होमोटॉमिक एंड हेटेरोटॉमिक, वही दे रखे हैं सेम टू सेम, मैंने कहा था ना, होमोटॉमिक O2 N3 ये सब हैं। कंबाइनिंग एलिमेंट H2O कंबाइन होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सब दे रखा है यहाँ पर, आराम से पढ़ लेना, ठीक है। एटॉमिसिटी ऑफ एटॉमिसिटी और एटॉमिक मास यूनिट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एटॉमिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर, मान लो ये मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम हैं भैया, ये जो गोल गोल चीज़ होती है कितनी है इसके अंदर, कितनी भरी हुई है इसके अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आर्गन, आर्गन के अंदर क्या है, एक ही है बस, आर्गन एक ही अकेला है, तो वो नॉर्मल गैसेज ना हमेशा मोनोटॉमिक में आती हैं, ठीक है, मोनोटॉमिक में आती हैं नॉर्मल गैसेज, नॉर्मल गैसेज जो होती हैं वो मोनोटॉमिक में आती हैं, जैसे आर्गन, हीलियम, है ना। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमेशा 2 की फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, डायाटॉमिक, ठीक है। और ये क्या होगा, ट्रेटाटॉमिक, ये पॉलीएटॉमिक है, ट्रिनाटॉमिक, ठीक है। ये सब दे रखे हैं, अच्छे से याद कर लेना। अब आते हैं एटॉमिक मास मीन्स होता है, एटॉमिक मास मीनिंग होता है आटम के अंदर कितना वो है, कितना भारी एटम ले सकते हैं, जैसे कि वाटर 2 ग्राम्स, हाइड्रोजन 16 ग्राम, ठीक है, इस टाइप से। और इसको ना मतलब पता कैसे चलेगा भैया, एटम तो बहुत ईजी हो, तो बहुत हल्का होता है, तो इसके लिए ना एक डिफ्रेंशिएशन लिया गया, मतलब 2 तराजू लेके कर लिया गया भैया, कि उसमें स्टैंडर्ड यूनिट क्या रखी गई, स्टैंडर्ड यूनिट कार्बन को रखा गया, कार्बन 12 को, ठीक है। 1 एटम को रखा गया 1.5 ऑफ द 12 कार्बन, कार्बन के आधा रखा गया एटम को, ताकि ये देख सके, स्टैंडर्ड रखा गया कि हम देख सके कि भैया कितना भारी मास है। वो होता है ना कि चलो भैया 1 किलो का बांटने, एक कद्दू रख लेते हैं 1 किलो का, अब देख लेते हैं 1 किलो की कितनी भिंडी आ रही हैं, है ना, उसी टाइप से। अभी आगे और अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको। तो इसको क्या करा, उसको भी भैया एटॉमिक मास जो बनाए गए उनको कहाँ भेजा गया भैया, IUPAC, जिन्होंने यस का एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, इन्होंने मास दिया। एटॉमिक मास यूनिट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, AMU से भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है, लिख के देखो ये रहा, है ना। यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन का एक एटम रखा, यहाँ पे C12 रख दिया, जिससे हमने पता लगा कि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन 1, इसका 1U है, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमने N रख लिया, N का पता लगा लिया, N का क्या है, 4U है, ठीक है। ऐसे करके हमने पता लगाया तराजू में, हम कार्बन 12 डालते गए, कार्बन 12 रखा हमने, उसका आधा देखा तो भैया आ गया एटम, उस तरीके से हमने इसको पता लगाया, ठीक है। मैंने बता दिया, मास ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम, एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास, ठीक है, जिसे हमने यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके स्टैंडर्ड यूनिट क्या है भैया, भैया कार्बन 12 है, भूल मत जाना, 1 AMU, और U इजकल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, ठीक है। अब 1U कितने होते हैं, 1.66 इंटू 10⁻⁻27, ये रहा, ठीक है। अब आते हैं मीनिंग ऑफ एटम, कार्बन 12 देखो ये रहे सबके एटॉमिक नंबर, ठीक है। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, लिथियम का 5, ये सब याद करना है आपको, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्यून, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सब याद करने हैं आपको, ठीक है। आयंस, आयंस को पढ़ लेते हैं जरा, मैंने अभी आपको 2 आयंस बताए थे, है ना, आयंस एंड कटायंस, ठीक है। अब आते हैं सम पॉजिटिव चार्ज आयन, सम नेगेटिव चार्ज आयंस, है ना। चार्ज मीन वी डिफाइन द एटम ऑफ ग्रुप हैव अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है उसे हम आयंस कहते हैं, आयंस कहते हैं, ठीक है। आयंस अभी भी 2 तरह के कहा जाता है, होते हैं मोनोटॉमिक आयंस एंड पॉलीएटॉमिक आयंस। मोनोटॉमिक आयंस क्या होते हैं, एग्जांपल ये रहा आपके सामने, और पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, एग्जांपल ये रहा आपके सामने।
देखो मोनोटॉमिक क्या होता है, जैसे मैग्नीशियम, सिलिकॉन, पर जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी और नीचे भी हो, उसको हम ज़्यादातर पॉलीएटॉमिक आयंस कहते हैं। ठीक है, फार्मूला मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखो केमिकल फार्मूला बनाना एक बहुत ही ईजी सा टॉपिक है। देखो मॉलिक्यूलर मास तो मैंने आपको करा दिया है, ये पूरा मॉलिक्यूलर मास का लिखा हुआ है, इसको भी थोड़ी देर के लिए काट देते हैं क्योंकि वो तो मैंने आपको कराई दिया। फार्मूला लिखिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कुछ सिंबल लिखने पड़ेंगे हमें मेटल और नॉन मेटल के। ठीक है, ये भी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा, सब अच्छे से आ जाएगा, टेंशन नहीं लेते हैं। देखो फार्मूला मेकिंग क्या होगा, सबसे पहले तो आपको सिंबल्स याद होने चाहिए जो आपके उसमें दे रखे हैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में सिंबल्स दे रखे हैं, आपको वो याद करने हैं। देखो हमारे पास कुछ ऐसे करके फार्मूले आते हैं, जैसे कि H2S1 हाइड्रोजन सल्फर। ठीक है, तो इनके सिंबल क्या है, इनके सिंबल क्या है, इसका सिंबल है H और S। वैलेंसी क्या है, वैलाइंस क्या है, मतलब कि 2 है और 1 है। बाद में इन्हें ट्वाइस कर देते हैं, 2 इधर चला जाता है, 1 इधर चला जाता है, ये 1 है, ये 2 है, मीन सॉरी 2। ठीक है, इन्हें बदल देते हैं तो क्या फॉर्मूला बन के आ जाता है H2S, क्योंकि 1 तो हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, आपको इनके चार्ज याद होने चाहिए कि कौन से के नीचे 1 है, कौन से के नीचे 4 है। ठीक है, अब जैसे कि ये देखो C4O2। ठीक है, C4O2 को ले लिया हमने, तो CO2 ये रहा, 4 ये रहा, इसको हम बदल देंगे तो C2 हो जाएगा, C2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ठीक है, यही सब कह रहे हैं हम आपसे। एक मेरे को इतना समझ में आ गया, एक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, एक मैं रुक जाओ फिर से करा देता हूँ मैं एक बार आपको। अब मैं आपको थोड़ा सा, मैंने कहा था ना आपको मॉलिक्यूल मास आगे निकालने सिखाऊंगा। अब मैंने आपको बता दिया एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। ठीक है, वही एटॉमिक नंबर जो मैंने आपको बताया हैं, जो 12 कार्बन 12 के डिफरेंट स्टैंडर्ड मेरिडियन से लेकर रखे गए हैं। ऐसे मतलब क्या आ जाता है, CO2 का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, C कितना है, 1 इंटू C होगा प्लस 2 इंटू O होगा, ऑक्सीजन है ना, तो 1 इंटू C कितना है हमारा, 12 है एटॉमिक, कार्बन का एटॉमिक मास है ना, प्लस फिर 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना है, 16 है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्लस 16 को करेंगे तो 32, और 32 इनको प्लस करेंगे इन दोनों को तो हो जाएगा 44U। ठीक है, ऐसे में आपको अगर कुछ और क्वेश्चन दूँ आप लेना चाहें तो आप निकाल के दिखाइए La2 का मास। ठीक है, H2O का मास। ठीक है, और मैं आपको क्या क्वेश्चन दे सकता हूँ, NaCl, नहीं NaCl नहीं, ये तो बहुत ईजी रहेगा ना। अब एटॉमिसिटी, अब मैं थोड़ा सा आपको एटॉमिसिटी के ऊपर दे देता हूँ। एटॉमिसिटी क्या है, एटॉमिसिटी बतानी है आपको F2 की, NO3 की, हीलियम की और C4H10 की। ठीक है, मैंने बताया था ना वही ट्राइनोमियल, मोनिनोमियल, बाइनोमियल जो भी बताया था मैंने, वो सब बताना है इसमें। मोनोटॉमिक, पॉलीएटॉमिक जो बताया था मैंने, वही है ये सब। ठीक है, एटॉमिसिटी फोटो ले लीजिए इसका। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू फॉर कमिंग। हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है।